रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोगु ने भारत के अंदर न्यू दिल्ली में चल रही एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर मीट के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करा है, क्वाड एंड ऑकस, जिनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्वाड, उसका भारत भी मेंबर है। तो आज हम इस वीडियो के बारे में एक वीडियो के अंदर ये समझेंगे व्हाट इज क्वाड, व्हाट इज ऑकस, और ये भी समझेंगे कि एक्चुअली जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोगु है उन्होंने क्या कहा है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सर्गेई शोगु जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उन्होंने कहा है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर यूएसए एक लीडर है, ठीक है। यूएसए का एक तरह से ये क्या है, एक तरह से ब्रेन चाइल्ड है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का ये फोकस है किसी तरह से चाइना को खतरे में डाले, किसी तरह से चाइना को एक तरह से साइकोलॉजिकल फियर चाइना के दिमाग के अंदर क्रिएट करे। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्वाड में भारत भी एक मेंबर है। ऑकस के अंदर भारत मेंबर नहीं है, पर ऑकस को टाइम टू टाइम भारत ने सपोर्ट करा है। इन सब चीजों के बारे में समझेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो, एक समुद्र मंथन नाम का टेस्ट आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। दैट इज यूपीएससी सीएससी के पैटर्न के ऊपर वो पूरा होगा। यूपीएससी सीएससी जीएस का पहला पेपर होगा, सेकंड पेपर यूपीएससी सीएससी सी सेट का होगा। ये टेस्ट 13 मई को कंडक्ट किया जाएगा और आप सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव डीबी कोड यूज करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी हो और आपको एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी यहाँ पर मिले। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पाथफाइंडर आपके लिए 7,999 रुपीज के अंदर एक बैच लेकर आया। यूपीएससी सीएससी की पूरी प्रिपरेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। इसके अंदर 900 प्लस आवर्स जो होंगे उसकी लाइव क्लासेस होंगी। 40 टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 10 टेस्ट मेंस के और 40 टेस्ट प्रीलिम्स के, जो कि एक टेस्ट सीरीज की तरह आप इसके अंदर देख सकते हैं। और ये जो है एक कोई क्रैश कोर्स नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। इसके अंदर कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। अर्ली बर्ड ऑफर 30 अप्रैल को, दैट इज टुडे। आज ये अर्ली बर्ड ऑफर खत्म हो जाएगा और कल से आप देखेंगे थोड़ा फीस हाइक हो जाएगा। तो लाइव डीवी कोड के साथ जल्दी से जल्दी इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड ऑर्गेनाइजेशन। क्वाड ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप देखेंगे 4 बड़ी कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो रीजन है, अगर हम देखें, ये जो इंडियन ओशन का रीजन है, ये इंडियन ओशन का रीजन है और ये पैसिफिक का रीजन है। तो इंडियन ओशन को कहीं ना कहीं, इंडियन ओशन को कवर करते हुए और पैसिफिक करते हुए ये 4 क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग्स यहाँ पर बनाई गई। अब ऐसा माना जाता है, देखिए, चाइना फ्रॉम वेरी बिगिनिंग चाइना ने ये क्लेम करा है कि ये जो है हमारे लिए करा जा रहा है, हमको दबाने के लिए करा जा रहा है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हमें दबाने की कोशिश कर रहा है और हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल फियर करने की कोशिश कर रहा है, ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ये बोला जा रहा है कि चाइना जो है वो एशिया के अंदर बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ग्रो कर गया है और यूएस से एशिया के अंदर अपनी जो होगा अपनी हेजेमनी नहीं क्रिएट कर पा रहा है। तो चाइना इतना ज्यादा पावरफुल ना हो तो उसके पैरेलल ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है यूएसए, ऐसा क्लेम करता है चाइना। और इसी चीज को जो होता है, इसको आप कह सकते हैं कि भाई देखो, बैलेंस ऑफ पावर की डिप्लोमेसी खेल रहा है अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इसके आगे अगर हम देखें तो चाइना ने हमेशा इसको क्लेम करा है, चाइना ने हमेशा इस चीज को क्लेम करा है कि ये चीज जो है वो एशियन नाटो है, कि मतलब एशिया के अंदर नाटो बनाने की कोशिश की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कारण, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। इसके अंदर जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक पार्ट बना रहा है, ये नाटो का एक पार्ट बना रहा है। इंडिया ने हमेशा इस क्लेम को डिनाई करा है। इंडिया ने कहा है कि हम कभी भी नाटो का पार्ट ना रहे हैं और हमारी कभी भी मेंटेलिटी नाटो वाली नहीं रही है। हम हमेशा नॉन अलाइंड रहे और नॉन अलाइंड ही रहेंगे। ये सिंपल एक जस्ट एक सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप है जिसके अंदर हम आपस में अपनी सिक्योरिटीज को एनहांस करने के बारे में सोचते हैं। चाइना का जो क्लेम है इसको सरे से निकारता आया है इंडिया। बट आप देखेंगे अब आगे चलकर जब मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस मिनिस्टर जो है रशिया के, उन्होंने भी इसको नाटो की से ही कंपेयर करा है, वो सब चीजें हम आगे चलकर पढ़ेंगे। पर बिफोर दैट ऑकस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं। ऑकस ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो ऑकस के अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगेन एंड यूनाइटेड किंगडम, ये तीन बड़ी कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। और मैप के अंदर आप देखें तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे यूके है और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ये भी चाइना इस तरह से सोचता है कि ये जो कंट्रीज है इनकी ग्रुपिंग इसलिए हो रही है जिससे कि क्या हो, जिससे कि चाइना के ऊपर अगेन साइकोलॉजिकल फियर रहे, एक चाइना के अंदर डर रहे कि हमारे आसपास खतरा है, राइट। अब आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ इस ऑकस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ क्या है। ऑकस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम ने एक तरह से यहाँ पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है, ठीक है।
ऑब्वियसली इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को पे करना पड़ेगा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को। बट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करी गई है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और क्वांटम टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करी गई हैं ऑस्ट्रेलिया को, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया एक सक्षम बन सके चाइना के खिलाफ। तो चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्लेम कौन कर रहा है? ऐसा क्लेम चाइना इसके अंदर करता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो 8 कन्वेंशनल न्यूक्लियर सबमरीन्स भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को दी गई हैं, जिससे कि एक तरह से चाइना ये कहता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर वार जो होने का खतरा रहता है, राइट? इस एरिया के अंदर न्यूक्लियर वार होने का खतरा बढ़ गया है। अब ये तो थी चाइना की बातें, पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका भी तो जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी सेम चाइना की भाषा ही यहाँ पर बोल रहे हैं। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, आपको एग्जैक्टली समझने की कोशिश करनी चाहिए। नाटो अलायंस लेड बाय द यूएस इज अटेम्प्टिंग टू अचीव सुप्रीमेसी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर सुप्रीमेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है नाटो, और वो किसके थ्रू कर रही है? क्वाड एंड ऑकस के थ्रू। इन दोनों ग्रुप्स के थ्रू, क्वाड और ऑकस के थ्रू, ये क्या करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर एक तरह से नाटो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। अभी आगे चलकर ऐसे बोलते हैं कि भाई ये चाइना और रशिया दोनों को मानना है कि क्वाड और ऑकस जो है दोनों मिलकर काम करेंगे, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक तरह से नाटो ग्रुपिंग्स हो जाएंगी कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। इस तरह से बोलते हैं रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से बोलते हैं कि देखिए ये अ, जो एशिया पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इसको हमको ब्लॉक फ्री रखना चाहिए, राइट? और अगर एशिया पैसिफिक रीजन को ब्लॉक फ्री नहीं रखेंगे हम, तो इट विल लीड्स टू मैनी कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स इसके अंदर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्वाड और ऑकस फाइनली इंटीग्रेट कर जाएगी नाटो के अंदर, और इससे क्या हो जाएगा कि नाटो को होगा वो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर पहुंच जाएगा, जिसको हम ब्लॉक फ्री रखना चाहते हैं और जिसके अंदर इक्वल इंट्रक्शन करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए नाटो यहाँ पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बहुत डेंजर हो जाएगा, और सारी कंट्रीज जो होंगी उसके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसी तरह से कहते हैं कि वाशिंगटन का यही एजेंडा रहता है कि दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर किसी एक बड़ी कंट्री को प्रोवोक करे, जैसे कि यूक्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के वार के अंदर अगर आप देखें तो रशिया के ही डिफेंस मिनिस्टर इस तरह से बोल रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के वार के बीच के अंदर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जो है वो इंस्टिगेटिंग एक एजेंसी की तरह काम कर रहा है। वो प्रवोक कर रहा है यूक्रेन को कि भाई आपको रशिया से लड़ना है और हम आपको सपोर्ट करेंगे, और इस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। इसी तरह की कुछ हरकतें करना चाहता है इंडो पैसिफिक के अंदर इस थ्रू ऑकस एंड क्वाड। इस तरह से रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कहाँ तक सही है? ठीक है, देखिए आप एक भारत के जागरूक नागरिक हैं, प्लस आईएएस एस्पिरेंट भी हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अपने व्यूज़ रखने चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है, एंड हैव अ नाइस डे।